शमशान के कोने पर खड़े सिद्धेश्वर नाथ की दोनों आंखें शमशान में आए एक ताजा मुर्दे को देख चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा, अब मेरी सिद्धि की राह में कोई रोड़ा नहीं है। उसे अपनी एक प्रेत सिद्धि के लिए ताजा मुर्दे की कूल्हे की हड्डी चाहिए थी, जो आज उसे मिल गई थी। करीब 2 घंटे बाद मुर्दे के संबंधी उसका दाह संस्कार करके चले गए। लाश अभी पूरी नहीं जली थी। मुर्दे के संबंधियों के जाने के बाद सिद्धेश्वर नाथ मुर्दे के पास गया। सिद्धेश्वर नाथ ने अपने हाथ में पकड़े डंडे से चिता की लकड़ी हटाई और उसमें से अधजला मुर्दा बाहर खींच लिया। मुर्दे की कूल्हे की हड्डी को खींचकर उसने उस मुर्दे के शरीर से बाहर निकाला और फिर उस मुर्दे को वापस चिता में झोंक दिया। मुर्दे की कूल्हे की हड्डी लेकर वो एक दूसरे शमशान के बाहर एक तिरपाल से तने झोपड़े में आ गया, जहां वो लोगों के सामने भिखारी बनकर रह रहा था। लोग उसे भिखारी ही समझते थे। सिद्धेश्वर नाथ किसी शैतान से कम नहीं था। वो उस मुर्दे की कूल्हे की हड्डी से उस मुर्दे की आत्मा को वश में कर उस आत्मा के जरिए धन कमाना चाहता था। उसे मलिन तंत्र मंत्र तो आता था, पर वो बिल्कुल गंवार था। सिद्धेश्वर नाथ असम का रहने वाला था, पर आजकल उसका नया ठिकाना कोलकाता था। रात 2:30 पर सिद्धेश्वर नाथ उस मुर्दे की पीठ की हड्डी को लेकर झोपड़ी के पास वाले शमशान के अंदर गया और उस मुर्दे की कूल्हे की हड्डी को शराब से भरे सकोरे में रख उसके सामने बैठ गया और एक प्रेत मंत्र का जाप करने लगा। 1000 प्रेत मंत्र जाप पूरे होते ही उस मुर्दे की आत्मा उसके सामने प्रकट हो गई। मुर्दे की आत्मा बोली, हुकुम मेरे आका, आदेश करें, मुझे क्या करना है। सिद्धेश्वर नाथ अपने सामने मुर्दे की आत्मा के प्रकट होने से उछल पड़ता है, क्योंकि उसे संदेह था कि उसकी ये साधना पूरी होगी भी या नहीं। सिद्धेश्वर नाथ मुर्दे की आत्मा को अपने सामने देख इतना खुश गया कि वो उससे कोई भी वचन लेना ही भूल जाता है। किसी की आत्मा को वश में करने के बाद उससे वचन लेना बहुत जरूरी होता है, वरना वही आत्मा उसकी जान की दुश्मन बन जाती है। सिद्धेश्वर नाथ की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह खुशी से पागल हो गया और तेज आवाज में चिल्लाने लगा, मेरा तंत्र मंत्र सफल हो गया, मेरा तंत्र मंत्र सफल हो गया। अब मैं जो चाहे कर सकता हूं। मंत्र सिद्ध के साथ ही सिद्धेश्वर नाथ के दिमाग में अनेकों खुरापातों का जन्म होने लग जाता है। अब सिद्धेश्वर नाथ सबसे पहले उस मुर्दे की आत्मा से खूब सारा खाना मंगवाता है। मुर्दे की आत्मा मुझे खूब सारा खाना लाकर दे देती है। फिर सिद्धेश्वर नाथ उस मुर्दे की आत्मा से सोने की पहनने वाली चेन मंगवाता है। जाओ, मेरे लिए सोने की चेन लेकर आओ। मुर्दे की आत्मा उड़ती हुई जाती है और मंदिर जाती हुई एक वृद्ध महिला के गले में पड़ी चेन तोड़कर उड़ जाती है। वृद्ध महिला चिल्लाती रह जाती है। मुर्दे की आत्मा सिद्धेश्वर नाथ को वृद्ध महिला के गले की चेन लाकर उसे दे देती है। दूसरी तरफ अकाल मृत्यु से मरे लड़के के घर वाले उसके मरने से दुखी थे। वो लोग उसे याद कर करके रोए जा रहे थे। इससे अकाल मृत्यु से मरे लड़के की आत्मा अपने घर पहुंच जाती है। वैसे भी कहते हैं कि अगर किसी मृत व्यक्ति को बार बार रो रो कर याद किया जाए तो वो आत्मा उसके पास चली जाती है। वो सबको देख सुन सकती है, पर उसे न तो कोई देख सकता है और न ही कोई सुन सकता है। इधर सिद्धेश्वर नाथ सोने की चेन बेचकर असम में अपने गांव मेयोंग पहुंच जाता है और मुर्दे की आत्मा घर वालों के बार बार रो रो कर याद किए जाने से अपने घर पहुंच जाती है।
और इंसान जब तक जीवित होता है तब तक ही अपने घर वालों का सगा होता है। मृत्यु उपरांत कुछ समय के लिए वो प्रेत बनता ही बनता है, और इसे तो सिद्धेश्वर नाथ ने अपनी उल्टी सीधी क्रियाओं द्वारा जागृत किया था। तो अब सबका विनाश होना तय था। मुर्दे की आत्मा अपने सगे संबंधियों के रोने से जब अपने घर पहुंचती है तो वो सीधा रसोई घर में पहुंच जाती है, क्योंकि वहां से उसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वहां मेहमानों के लिए व्यंजन बन रहे थे। वो आत्मा उन व्यंजनों का स्वाद ग्रहण करने की कोशिश करने लग जाती है, पर अनेकों कोशिशों के बाद भी जब वो उन व्यंजनों को ग्रहण नहीं कर पाती तो क्रोधित हो जाती है। क्रोध में भरते ही वो कड़ाही में पक रही खड़ी को अपनी आंखों के इशारे भर से नीचे गिरा देती है। नीचे उसी की बहन संभजी काट रही थी। उबलती हुई खड़ी उसी की बहन पर जाकर गिरती है। जैसे ही उबलती हुई खड़ी उसकी बहन पर जाकर गिरती है, उसकी चीख पूरे घर में गूंज जाती है। सभी भागते हुए रसोई घर की तरफ दौड़ते हैं। वहां अकाल मृत्यु से मरे लड़के की बहन को 75% जला देख भौचक्के रह जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि गैस चूल्हे पर रखी कड़ाही की खड़ी अपने आप नीचे कैसे गिर गई, क्योंकि वहां उस रसोई में कड़ाही के पास कोई भी नहीं खड़ा था और कड़ाही भी बहुत अच्छी तरह से गैस चूल्हे पर रखी हुई थी। गैस की आंच भी धीमी थी और उसी पर खड़ी पक रही थी। खैर, जो होना था वो तो हो चुका था। सभी परिजन मिलकर उसकी बहन को हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर एक दिन बाद वो जीवन और मृत्यु से संघर्ष करती हुई दम तोड़ देती है। मातमी घर में एक और मातम छा जाता है। सभी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दुर्भाग्य से उसकी बहन की मृत्यु पंचक में हो जाती है। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक में होती है तो 1 साल के भीतर उस घर में 5 या 7 लोगों की मृत्यु जरूर होती है। खैर, जो होना था वो तो हो चुका था। व्यथित घर के सभी बड़े बुजुर्ग चिंतित थे कि अब क्या होगा। उन्होंने एक बड़े पंडित जी को बुलाकर सारी स्थिति बताई। सारी बात सुनकर वो मंत्रों द्वारा पूरे घर को बांधते हैं। कुछ विशेष पूजा वैग्रह आदि करते हैं। वो उन लोगों को अपनी शक्तियों के माध्यम से देखकर ये भी